कोरोना महामारी के दौरान जहां देश दुनिया में करोड़ों लोग परेशान थे, वहीं कुछ फार्मा कंपनियों के लिए ये फायदे का बड़ा अवसर साबित हुआ। ऐसी ही एक भारतीय कंपनी है डिवीज लैबोरेटरीज या डिवीज लैब। मार्च 2020 में भारत में कोरोना की वजह से जब लॉकडाउन लगा तो डिवीज लैब का शेयर करीब 3,450 रुपये का था। इसके बाद अक्टूबर 2021 में ये शेयर 5,372 रुपये पर पहुंच गया। यानी करीब 1.5 साल में इस शेयर ने निवेशकों को 55% का शानदार रिटर्न दिया। लेकिन अक्टूबर 2021 के बाद ये शेयर फिर से ढलान की ओर बढ़ने लगा। चौथी तिमाही में रिकॉर्ड बिक्री और कामकाजी मुनाफा दर्ज करने के बावजूद इस साल अब तक डिवीज लैब का शेयर करीब 20% की गिरावट झेल चुका है, जबकि इस दौरान फार्मा इंडेक्स केवल 11% ही टूटा है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर हो क्या रहा है डिवीज लैब के शेयर में, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं डिवीज लैब के तिमाही नतीजों पर। मार्च 2022 की तिमाही में कंपनी की आय में करीब 41% की शानदार ग्रोथ हुई है। इस दौरान इसके कामकाजी मुनाफे में करीब 54% की और शुद्ध मुनाफे में करीब 78% की शानदार बढ़त देखी गई। अब देखते हैं इसके शेयरों की चाल कैसी रही है। तो ये शेयर अपने 52 हफ्ते की ऊंचाई से करीब 30% टूट चुका है। इस साल की बात करें तो 22 जुलाई तक ये शेयर करीब 20% टूट चुका है। इसकी तुलना में निफ्टी फार्मा इंडेक्स में करीब 11% की ही गिरावट आई है। चलिए अब जरा कंपनी के कारोबार की बात कर लेते हैं। कंपनी जेनेरिक एपीआईज और इंटरमीडिएट की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो दवाओं के लिए बेस आइटम होते हैं, यानी कंपनी अहम कारोबार में है। इसके अलावा ये एमएनसीज फार्मा कंपनी के लिए एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और एडवांस इंटरमीडिएट की कस्टम सिंथेसिस करती है। कंपनी अन्य स्पेशलिटी केमिकल और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। कंपनी के पास वाइजैग और हैदराबाद यानी तेलंगाना में 2 मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां हैं। इतना ही नहीं, कंपनी पिछले साल से ही कैकिनाडा में एक नया प्लांट लगाने की योजना पर काम कर रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर शानदार तिमाही नतीजों के बावजूद कंपनी की शेयरों में इतनी गिरावट क्यों हो रही है। चलिए जानते हैं इसके पीछे की क्या वजह है। तो बात यह है कि कंपनी के मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 23 में केवल 5 से 10% आय ग्रोथ का अनुमान लगाया है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2022 में 28% की ग्रोथ हुई थी। ग्रोथ के अलावा महंगे वैल्यूएशंस की चिंता से ब्रोकर्स ने ग्रोथ अनुमान लक्ष्य में कटौती की है। कोविड से जुड़े उत्पादों की बिक्री में कमी के अनुमान से छोटी अवधि में दबाव की आशंका है। कई और समस्याएं भी हैं। सप्लाई की कमी के कारण एपीआई सेगमेंट में कच्चे माल की कीमतों या लागत में इजाफा हुआ है। इसके अलावा बढ़ते कंपटीशन से एपीआई सेगमेंट में प्राइसिंग दबाव से मार्जिन पर असर की आशंका है। आइए ये भी जान लेते हैं कि डिवीज लैब को लेकर ब्रोकर्स की क्या राय है। तो ब्रोकर्स ने अनुमान में कमी की है, पर लंबी अवधि के लिए तेजी का नजरिया बरकरार है। अब ये सवाल आता है कि आखिर इतनी गिरावट के बावजूद डिवीज लैब पर भरोसे की वजह क्या है। असल में सीएस में इसकी बड़ी ग्लोबल फार्मा कंपनियों से मजबूत कारोबारी संबंध हैं। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी की आय का 90% हिस्सा एक्सपोर्ट्स से आया है, यानी डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी से फायदा मिला है। जेनरिक सेगमेंट में बड़े मार्केट शेयर वाले प्रोडक्ट्स में बैकवर्ड इंटीग्रेशन से कंपनी को फायदा मिला है। अन्य उत्पादों में भी यही रणनीति अपनाने की योजना है। कंपनी एपीआई सेगमेंट में क्षमता विस्तार कर रही है। जरूरत पड़ने पर मैनेजमेंट क्षमता विस्तार पर 4,000 से 5,000 करोड़ खर्च करने को भी तैयार है। कंपनी पर न के बराबर कर्ज और 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी है और ब्याज भुगतान पर मामूली खर्च है। जानकारों का कहना है कि ऑर्डर पूरा करने के मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड, क्षमता विस्तार पर फोकस और ग्लोबल कंपनियों से मजबूत संबंधों से लंबी अवधि के लिए ग्रोथ की संभावनाएं बरकरार हैं। निवेशक कम से कम 2 से 3 साल के नजरिए से हर गिरावट पर इस शेयर में खरीदारी के मौके को देख सकते हैं।